दिसंबर में आयोजित होंगे अधिवक्ता संघ के चुनाव, निर्वाचन सूची की प्रक्रिया शुरू। अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे दिसंबर में आयोजित होंगे अधिवक्ता संघ के चुनाव, निर्वाचन सूची की प्रक्रिया शुरू। अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा कि दिसंबर में अधिवक्ता संघ का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव को लेकर निर्वाचन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख की घोषणा भी की गई है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में अधिवक्ता संघ चुना हुआ था, जो अब सितंबर में समाप्त हो चुका है। कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह के अंदर चुनाव होना अधिवास होता है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आने वाले दिसंबर माह में अधिवक्ता संघ का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के द्वारा अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वह निर्धारित समय में अपनी फीस जमा कर निर्वाचन मतदाता सूची बनाने में सहयोग करें। आइए सुनते हैं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने क्या कहा कि दिसंबर में अधिवक्ता संघ का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव को लेकर निर्वाचन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख की घोषणा भी की गई है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में अधिवक्ता संघ चुना हुआ था, जो अब सितंबर में समाप्त हो चुका है। कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह के अंदर चुनाव होना अनिवार्य होता है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आने वाले दिसंबर माह में अधिवक्ता संघ का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के द्वारा अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वह निर्धारित समय में अपनी फीस जमा कर निर्वाचन मतदाता सूची बनाने में सहयोग करें। आइए सुनते हैं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने क्या कहा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए शैलेंद्र तिवारी के साथ सहयोगी अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। कि आम चुनाव संपादित होना है। अधिवक्ता संघ का कार्यकाल 2 वर्ष का है। संविधान के अनुसार 2019 सितंबर में विगत चुनाव हुआ था, इसलिए 2021 में सितंबर में कार्यकाल खत्म हो गया है। संविधान के अनुसार कार्यावधि समाप्त होने के बाद 3 महीने के अंदर निर्वाचन कराया जाना आवश्यक। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वैधानिक रूप से अधिवक्ता संघ के आम चुनाव कराए जाने चाहिए। जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ, वैसे ही हमने सितंबर के पूर्व अगस्त में ही 5/8/21 को हमने नोटिस जारी कर सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि आप अपनी अपनी जो मासिक शुल्क है उसको जमा कर दें, जिससे विधिवत मतदाता सूची का निर्माण किया जा सके। इसके बाद हमने 22/9 को सूचना जारी की, फिर 26/10 को सूचना जारी की। अब चौथी बार फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20/11/21 निर्धारित की जाती है। इसके बाद किसी की कोई फीस नहीं प्राप्त की जाएगी। मतदाता सूची का प्राथमिक प्रकाशन 23 नवंबर 21 को किया जाएगा। मतदाता सूची के प्राथमिक प्रकाशन के बाद अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत होती है तो उनका निराकरण करते हुए हम 30/11 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने के बाद निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति घोषित की जाएगी और निर्वाचन अधिकारी से यह आग्रह किया जाएगा कि 20 दिसंबर के पूर्व वो इसका मतदान करा ले, जिससे दिसंबर माह में निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए और नई कार्य समिति का गठन हो जाए। नंबर 1। दूसरा, मैं एक
आप लोगों के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूँ। विवेक तनखा जी उनके पुत्र हैं और वो हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश है मिस्टर रामकृष्ण तनखा जी। उनकी स्मृति में हो रहा है। हाँ, वो एनजीओ ही गठित है उनका, तो वो इस तरह के काम करते रहते हैं। अभी उनने एक और कार्यक्रम बीच में किया था, जो कोविड से प्रभावित बच्चे थे जिनने माँ बाप खोया या पिता खोया, जो केवल पिता पर आश्रित थे, कमाने वाले केवल पिता थे, ऐसे बच्चों को 9 से और 12 के बीच में, माने कक्षा 9 से 12 के बीच में अगर हैं तो निःशुल्क लैपटॉप देने की उनने व्यवस्था चलाई थी। उसका भी हमने रीवा से प्रयास किया और जो ऐसे इस सूची में आने वाले लोग थे उनको भी नामजद कराया, उनको भेजा और उनको लैपटॉप मिला। ऐसे लगभग 87 बच्चे रीवा से जो मेरिटोरियस थे, उसमें दोनों माने कई कैटेगरी थी, जो कोविड की ड्यूटी में थे, फर्स्ट लाइन अप थे, जैसे पुलिस के बच्चे थे, हॉस्पिटल के कर्मचारियों के बच्चे थे, या कि जिनने अपने माँ बाप को खोया है उनके बच्चे थे। इस तरह सभी को हमने उसमें छाटा, लेकिन उसमें से ये शर्त ये थी कि मेरिटोरियस बच्चा हो, कि माने कम से कम 75% मार्क्स हों उसके। ऐसा नहीं कि लैपटॉप दें और वो उसके कुछ और पढ़ना शुरू कर दें। अधिकारी श्री शारदा प्रसाद मिश्र जी होंगे, जो पूर्व से 3 चुनाव कराते चले आ रहे हैं। उनसे सहमति प्राप्त की जा चुकी है और वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होने के बाद सब कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य उनके हाथ में सुपुर्द कर दिया जाएगा।